बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूँ ज़हरा रज़ा। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे में पथरी का हो जाना। किडनी हमारी बॉडी में एक फ़िल्टर का काम करती है और हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट मिनरल्स या वेस्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्ज़ॉर्ब करती है और उसको खून से अलग करके यूरिन के थ्रू उसको खारिज करती है। और अगर किडनी में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो हमारी बाकी भी हमें बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं। ऐसी ही एक प्रॉब्लम किडनी में स्टोन का होना यानी कि गुर्दे में पथरी का होना है। ये स्टोन्स कैल्शियम के भी हो सकते हैं, यूरिक एसिड डिपॉज़िट भी हो सकते हैं। मज़ीद हम जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तिब्बे नबवी जनाब प्रोफेसर तारिक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के लिए आपको नंबर डायल करना होगा 02135305778 और 35305779। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 0321 3665900 और आप हमें लाइव रेडियो पर भी सुन सकते हैं 98.2 ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM पर। और अस्सलाम वालेकुम सर। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं, और पहले हमने एक पैकेज तैयार किया है, आइए देखते हैं। जी हकीम साहब, आपने ये पैकेज देखा। मैं पूछना चाहूँगी कि गुर्दे में पथरी बहुत ही तकलीफ़देह, अगर किसी को हो जाए तो बहुत तकलीफ़देह मर्ज़ है। तो ये स्टोन्स जो हैं ये किस चीज़ के बनते हैं? जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। गुर्दों में पथरी का बनना जो है ये एक आम सा होता जा रहा है, आजकल देखने में आ रहा है। एक्चुअल सबसे पहले बात करेंगे गुर्दे जो हैं उनका बुनियादी काम क्या है। जिस तरह आपने बात की कि गुर्दों का बुनियादी काम जो है वो ये है कि हमारे जिस्म में मौजूद या हमारे खून में मौजूद जहरीले मादे और एक्स्ट्रा मटीरियल होता है उसको बदरिया यूरिन यानी हमें पेशाब के ज़रिए खारिज करना होता है। अब यूँ समझ लें कि बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन जो है ना वो करते हैं गुर्दे। जी। पथरी अमूमन जो देखने में आता है वो यूरिनरी ट्रैक के ऊपर वाले हिस्से यानी मसाने में और गुर्दों में ही बनने में आती है। पथरी बनने की वजूहात जो हैं वो एक तो हमारा लाइफस्टाइल भी है, हमारे खाने पीने की चीज़ें और उनमें भी आ जाता है। अमूमन पथरियाँ गुर्दे में बनती हैं और मसाने में पैदा होती हैं और शुरू में अगर देखा जाए तो उनका साइज़ बिल्कुल एक मूंग के दाल जो होती है दाने के बराबर से लेकर चने के बराबर तक होता है, यानी मूंग के दाना और चने के बराबर इसका एक साइज़ होता है। लेकिन चूंकि यूरिन में कुछ फासद मादे मौजूद होते हैं, मादनी अज्जा मौजूद होते हैं, जब वो सारे इकट्ठे होते हैं मिलते तो फिर इसके साइज़ में भी बढ़ोतरी शुरू हो जाती है, यानी बढ़ जाता है साइज़, इससे भी बड़ी हो जाती होती है और एक इंतहाई तकलीफ अमल होता है। बात का ऐसा होता है कि जब गुर्दे में पथरी बनती है तो वहाँ से निकल के जब यूरिनरी ट्रैक के ज़रिए आपकी ट्यूब्स जो होती हैं उन्हें मसाने में आती है तो वहाँ पे आके फिर वो तकलीफ़ का बायस बनती है। मसाने में दर्द भी होता है और गुर्दों में भी दर्द होता है। अमूमन जो है वो गुर्दों कमर के बैक साइड पे, चूँकि दोनों गुर्दे हमारे एक दाएँ और बाएँ होता है, वहाँ पे दर्द का एहसास होता है। इस तरह आपने अभी उसमें एक पैकेज में देखा कि वहाँ पे कमर में रखा, वहाँ पे दर्द की शिकायत करते हुए या पेशाब की नाली में जलन हो जाती है। पथरियाँ बनती किसके वजह से, जिसमें आपने कि कैल्शियम की ऐसी ग़िज़ा, ऐसी फूड जिसका हम ज़्यादा इस्तेमाल में कैल्शियम बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट और इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जो है आपके पथरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। कैल्शियम की पथरी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट उसको कहते हैं, उसके बाद एक्सोलेट की पथरी होती है, फिर उसके बाद यूरिक एसिड, जिस तरह आपने बताया अभी कि यूरिक एसिड की पथरियाँ भी होती हैं और कुछ मिक्स्ड पथरियाँ भी होती हैं जिनमें कैल्शियम भी होता है, एक्सोलेट भी होता है और साथ में यूरिक एसिड भी होता है। और सिस्टन की पथरियाँ भी होती हैं, वो भी उसकी वजह से ही बनती हैं क्योंकि जब वो ज़्यादा मादा बनता है, खारिज होता है, पैदा होता है तो उसमें क्रिस्टल बनने शुरू हो जाती है और वो क्रिस्टल जब इकट्ठे होते हैं तो फिर वो पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये चीज़ें होती हैं जिनकी वजह पथरी बनती है। या आते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? क्या अगर किसी को कैल्शियम की है तो वो कैल्शियम इंटेक ज़्यादा ले रहा है इस वजह से बनती हैं या कोई और वजह होती है? देखिए इसकी वजह भी होती है, जिस तरह मैंने बताया कैल्शियम फॉस्फेट की पथरी होती है कि अगर आप कैल्शियम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या ऐसी फूड ले रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है उसकी वजह से आपको पथरियाँ बन सकती हैं। फिर ये होता है कि आजकल देखा जाए तो हम पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं।
पानी की जगह पे कार्बोनेटेड ड्रिंक का इस्तेमाल किया जाता है, और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं वो भी पथरी बनने की एक वजह होते हैं। जी। आजकल देखा जाए तो अमूमन किसी को प्यास लगती है, बच्चों को, बड़ों को, जो भी, तो वो कहते हैं यार पानी की जगह पे दूसरा ड्रिंक लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं। बिल्कुल। एनर्जी ड्रिंक्स जो होते हैं ये भी आपके गुर्दों में पथरी बनने का बायस बनते हैं, नहीं लेना चाहिए। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। पानी का अगर आप इस्तेमाल कम करते हैं तो उसकी वजह से भी आपके गुर्दों में पथरी बनना शुरू हो जाती है। तो जहाँ पानी तक का इंटेक जो है वो जी, बढ़ाना चाहिए। मुझे समझ आया कि हम लोग कैल्शियम ले रहे होते हैं, अगर कोई ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहा है, यूरिक एसिड, और पानी कम पीने की वजह से शायद वो आपके इसमें डिपॉजिट होते चले डिपॉजिट जाते होना हैं। शुरू हो तो जाती है। आपको नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं, तकरीबन 8 से 10 गिलास पानी रोज़ाना आप पिएँ, और ताकि इस तरह की चीज़ से आप बच सकें। अच्छा, मैं यहाँ एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि किस उम्र के लोगों में ज़्यादातर ये पथरी के चांसेस होते हैं, या कोई भी उम्र के लोग इससे अफेक्ट हो सकते हैं? इसमें हम ये नहीं कह सकते किस उम्र में। आजकल छोटे बच्चों में देखने में ही आ रहा है हाँ, कि पथरियाँ छोटे बनती जा रही हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह बताया कि आजकल बच्चे जो होते हैं उनकी अगर ग़िज़ा को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं, चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं। अब चॉकलेट इस्तेमाल करने वाले बच्चों जो हैं उनके गुर्दों में पथरी बनने का अमल जो है वो ज़्यादा हो सकता है। और उसके बाद कार्बोनेटेड ड्रिंक जो इस्तेमाल करने वाले बच्चे हैं उनके भी पथरी बन सकती है। वो मर्द ख़वातीन जो ज़्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं उनके भी पथरी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चे पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी पथरी बनती है। तो पानी का इस्तेमाल जो ज़्यादा करना चाहिए, उससे पथरी नहीं बनती। जी बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज का हमारा मौजू है गुर्दे में पथरी का हो जाना। हम इससे मुतालिक हकीम साहब से इसकी वजूहात जान रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले सर आपने बताई थी कि बहुत सारे किस्म के स्टोन्स हो सकते हैं, उनमें से आप कैल्शियम का बता रहे थे, यूरिक एसिड का। तो यूरिक एसिड का मैं पूछूंगी कि यूरिक एसिड किन चीज़ों में पाया जाता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का कहते हैं, और इसके अलावा क्या गोश्त वगैरह में भी ज़्यादा खाने से भी ये पथरी होती है? जी बिल्कुल। ख़ास तौर पर रेड मीट का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें गोश्त में यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है, प्योरिन की मिकदार भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड की पथरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। ऐसे लोग जिनके जिसम में पथरियाँ बनती हैं गुर्दों में, तो उन्हें रेड मीट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसका इस्तेमाल करते हैं तो उनमें यूरिक एसिड की पथरियाँ बनने का अमल जो है वो शुरू हो जाता है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो ज़्यादा पथरियाँ उनके जिसम में बनना शुरू है। तो यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखने के लिए, और साथ में जो है यूरिक एसिड से का एक एतदाल में रहे, तो आप गोश्त को ख़ास तौर के ऊपर कम कर दें, तो आपके यूरिक एसिड की पथरियाँ नहीं बनेंगी। इसी तरह जो पालक है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिनको हम कहते हैं, हरे पत्तों वाली सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां जितनी भी, जिसमें पालक है, साग है, ये चीज़ें जो है इनसे भी पथरी बनती हैं, क्योंकि इनमें भी जो है आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से भी आपके जिसमें पथरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। कैल्शियम की मिकदार होने की वजह से भी इसमें पथरियाँ बनना शुरू। इस तरह स्पेशली टमाटर को भी अगर आप ले लें तो सब्जियों में उसका शुमार होता है, टमाटर का से भी पथरियाँ बनती हैं, लेकिन टमाटर को अगर आप उसका छिलका उतार लें, उसके बीज उसमें से निकाल दें, तो फिर पथरियाँ नहीं बनती। उसका गुदा जो होता है वो उससे पथरी नहीं बनती। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी आजकल आ रहा है, जैसे कहीं भी साफ पानी तो मौजूद नहीं है, आलूदा पानी, नाकिस ग़िज़ाएँ, और जो पान छालिया का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। हाँ, ख़ासतौर पे पानी का तो चूँकि आलूदा पानी जो होता है उसमें बहुत से रेत के ज़रात, जब पानी आ रहा होता है तो उसमें मिट्टी और रेत के ज़रात होते हैं, तो अगर उसे फ़िल्टर ना सही किया जाए और वैसे ही उसको इस्तेमाल कर लिया जाए तो उससे भी पथरी बनती है। तो पानी का ख़ास तौर के ऊपर इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए। पानी को बॉयल करके इस्तेमाल करें और फ़िल्टर करके उसको आप इस्तेमाल करें, तो पथरी नहीं बनेगी। ठीक है। हकीम साहब, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से बात कर रही? उकाड़ा से बात कर रही हूँ, सोबिया बात कर रही हूँ। सोबिया। सोबिया कहाँ से बात कर रही है? उकाड़ा से। उकाड़ा से, ठीक है जी। सोबिया, अपना मसला बताइए। मेरी बेटी है, खिले से निकल की 1 माह की हुई है। अच्छा, ठीक है। हेलो जी जी, सुन रहे हैं, आप बताइए क्या हुआ है उनको? 1 मंथ की है आपकी बच्ची? वो ना मेरा दूध पीती है, उसके ना मेरे खाने पीने से ना उसको जमा हो गया, उसकी छाती बंद हो गई है। अच्छा, ठीक है। वो ना उसकी छाती बंद हो गई है, तो वो बहुत ज्यादा लेती है और खांसी बहुत करती है। अच्छा, ठीक है।
तो उसकी भी मेडिसिन आप वो चैनल पे नीट कर दें, हम लिख लेते हैं। और एक ना मेरी अम्मी है जी, उसके सिर पर ना रसोली है छोटी सी। कहाँ पर रसोली है उनको? सिर पे सर पे, सर में छोटी सी रसोली। बादाम ठीक है, जितनी रसोली है। ठीक है। तो वो ना हम मेडिसिन वगैरह खाते रहे हैं, तो टेस्ट वगैरह करवाए, अब वो थोड़ी सी छोटी हो गई है। ठीक है। और आपकी अम्मी की एज क्या है? मेरी अम्मी की एज 14, 40 साल। ठीक है, ठीक है, हम आपको इसका जवाब देते हैं। जी, हमारे साथ और ना रहिएगा। जी, जी, मेरी बात सुने, जी, उनके ना बताइए। कानों में ना आवाजें खटखटी हैं अच्छा, ठीक है, अम्मी की, और आवाज सुनना कम हो गया है। सही है, ठीक है। सोबिया, हम आपको इसका जवाब देते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, बात कर रहा हूँ जी खुशाब से। मैंने पहले भी कॉल की थी, टीम साहब से जरा बात कर। जी, जी, बात कीजिए हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा हकीम साहब, मैंने उस दिन भी कॉल की थी, तो आपने मुझे बताया था बही के दाने बीज जी और जी साथ में जीरा सफेद बताया था और मस्ती की रोमी आपने ना मुझे बताया था। जी। सर काइंडली मैंने ये कहना था कि ऐसी चीज, वो मैंने आपको बताया था ना कि हैवी रहता है, मसाने वाली जगह हैवी रहती है, तो मोशन वाली कंडीशन यूरिन ज्यादा पास होता है। ठीक है। आपने मुझे ये तीनों चीजें बताई थी। काइंडली सर ये ऐसा है कि इसके खाने से मोशन वगैरह तो नहीं होते मुझे, कुछ तो चीजें खाने से ना वो मोशन तो ठीक हो जाते हैं, बट वो जो मसाने वाली कंडीशन है वो वैसी रहती है कि कोई भी चीज खा लें, जैसे मैदा ना बिल्कुल ही। आप मुझे अपना नाम बताइए। अली बात कर रहा हूँ। अली, आप ऐसा कीजिए, आपको मैंने ये नुस्खा अभी भी बताया और इससे पहले भी आप हमारे पुराने कॉलर हैं, तो आप ऐसा कीजिए, मैं लाहौर में आ रहा हूँ इस आने वाले जुमे और हफ्ते को, तो आप एक दफ़ा लाहौर में आके मुझसे मिल लीजिएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा बेहतर होगा, क्योंकि आप को जो है वो अगर मुकम्मल शिफा नहीं हो रही तो आप लाहौर में आ जाइएगा, मुझसे मिल लें एक दफ़ा आके। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी सर, एक कॉलर थी इससे पहले, सोबिया, उनकी 1 मंथ की बच्ची है और वो मदर्स फीट पर है, लेकिन वो कह रही है उनका सीना बंद हो गया है, छाती और खांसी भी बहुत है, बहुत छोटी बच्ची है, इसका आप क्या नुस्खा बताएंगे? जी, इसके लिए ये एक्सरसाइज जिस तरह आपने कहा कि चूंकि वो मदर फीड पे हैं, आप अगर बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगी या तो उसकी वजह से बच्ची भी बीमार हो सकती है, बच्ची के सीने में जकड़न, बलगम का इज्तिमा होना, सांस का ना आना, और बाज़ का ऐसा होता है कि अगर जब ये बिगड़ जाता है मामला तो टेम्परेचर भी होना शुरू होता है, नमूनिया की शिकायत भी बच्ची को हो सकती है। एहतियात करें, आप बच्ची को सर्दी से बचाएं, उसके बाद आप अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें कि अपने खाने पीने में ऐसी अशिया का इस्तेमाल ना करें जिसकी वजह से बलगम की ज़्यादती आपकी बॉडी में हो और बच्ची को भी जो है वो नुकसान पहुँचे उसका। इसके लिए आप बच्ची को तो आपने शहद देना है, हिबा लाइफ शहद का इस्तेमाल करवाएं। हिबा लाइफ शहद को आपने पानी में गर्म पानी में थोड़ा सा शामिल करना है, बच्ची को दे दिया करें, क्योंकि बच्ची को इसके अलावा और कोई दवा नहीं दी जाती। या फिर आप शहद लेके बच्ची को दिन में 2 से 3 दफ़ा आप चटा दिया करें, तो उससे ये होगा कि बच्ची का सीना क्लियर हो जाएगा, बच्ची को अगर कोई सर्दी की वजह से हो रहा है या बलगम का इज्तिमा हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। आप ख़ुद भी शहद पिएँ, देसी मुर्गी का सूप और बकरे के गोश्त का सूप आप उसको अपने इस्तेमाल में रखें, और हिबा लाइफ शहद को आप ज़रूर लें। और अजवा ब्लेसिंग आपने लेनी है खुद से। 1 चाय का चम्मच आप सुबह नाश्ते से पहले लेंगी, 1 चाय का चम्मच आपने शाम 5 बजे लेना है, 1 कप नीम गर्म दूध के साथ। इससे बच्ची भी ठीक होगी और आपको भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। इसको आप इस्तेमाल में रखिए, बच्ची के इस्तेमाल में शहद और अपने इस्तेमाल में आपने अजवा ब्लेसिंग का रखना है, तो इससे इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। और अजवा ब्लेसिंग या शहद को मंगवाने का बहुत ही आसान सा तरीका है आपके पास कि आप इस स्क्रीन पर मौजूद नंबर देख रहे हैं, उन पर कॉल करके घर बैठे आप फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकती हैं। अच्छा हकीम साहब, इनकी वालदा साहिबा भी थी और उनके सर पे रसोली है और 40 साल उनकी उम्र है, कान में भी आवाज़ें आती हैं, इसका जवाब हम आपसे लेंगे। यहाँ वक्त हुआ है नाज़रीन एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर थी सोबिया और उनकी वालदा के बारे में हम पूछ रहे थे कि उनकी वालदा की उम्र 40 साल है और उनके सर पे रसोली है और कान में आवाज़ें भी सही से उन्हें सुनाई नहीं देता।
आवाज़ें आती हैं कुछ। ठीक ठीक है। रसोली के लिए आप नुस्खा नोट करें, बहुत ही ये अच्छा नुस्खा है तिब नबवी का, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिनको भी बताया उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। रसोली आपकी बॉडी में कहीं भी हो, यूट्रस के ट्यूमर क्यों ना हो या कहीं भी, तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इससे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। कुश्ते शीरी 80 ग्राम, सोए 10 ग्राम, कलौंजी 10 ग्राम, मेथी दाना 10 ग्राम, तुख्मे कासनी 10 ग्राम, सना मक्की 5 ग्राम, सब चीज़ों को लेके आपने बारीक पीस लेना है। 1 से 2 चुटकी आप सुबह और शाम खाना खाने के बाद ले लिया करें। अपनी ग़िज़ा में ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें, चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा ना लें आप, तो इसको इस्तेमाल कीजिए मुसलसल, कम से कम 6 से 9 माह तक आपने इसको इस्तेमाल करना है। इससे इंशाल्लाह उनके जो रसोली है वो ख़त्म हो जाएगी। कानों से आवाज़ें आती हैं, उसके लिए आप नोट कर लें। अफसन तीन आपने लेना है 5 ग्राम, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, उसमें मिट्टी और काफ़ी ज़्यादा होती है। पत्ते लेने हैं आपने, उसकी टहनियाँ नहीं लेनी। 5 ग्राम पत्ते लेके 60 ml जैतून का तेल लें, उसमें आप उसको हल्की आंच पे जला लें। जब पत्ते जल जाएं उसमें, उसके बाद आप इसको उतार के ठंडा करके छान के रख लीजिए। ड्रॉपर में डाल के 1 से 2 ड्रॉप रोज़ाना रात को सोने से कबल आप दोनों कानों में डाल लिया करें, तो इससे ऊंचा सुनाई देना, कानों में आवाज़ें आना या इन्फेक्शन हो जाना कानों में, उसके लिए पस भी आती बाज़ का लोगों को कानों से, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा नुस्खा है। और ख़ारिश हो रही हो कानों में तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा आपको। अच्छा प्रोफेसर साहब, एलोपैथिक में अगर देखा जाए तो उसका डॉक्टर्स ऑपरेशन बताते हैं, और आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, आप क्या बताएंगे कि तिब नबवी में इसका क्या नुस्खा है? देखें, तिब नबवी में इसका बगैर ऑपरेशन के इलाज मौजूद है, और आप इसको इस्तेमाल करें मुकम्मल एतमाद और यकीन के साथ, तो इंशाल्लाह शिफा भी होती है। आज मैं अपने प्रोग्राम में भी तिब नबवी का एक नुस्खा जो है थोड़ी देर में प्ले करूँगा, आप उसको जो है वो देख सकते हैं, उसको नोट फरमा लें और उस नुस्खे का आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे इंशाल्लाह आपके गुर्दे की पथरी हो, चाहे आपके मसाने की पथरी हो, और ये दोनों ही यहाँ से खारिज हो सकती हैं। बगैर किसी ऑपरेशन के आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करके अपने आप को पथरी से बचा सकते हैं। उसके साथ आजकल कुछ सीज़न भी होते हैं, जिस तरह कि आजकल गाजर का सीज़न है, गाजर का मौसम है, तो आप गाजर का रस ले लें 1 गिलास, उसमें आपने जौखार 1 चुटकी शामिल करनी, बारीक पीस लें जौखार को, तो आप उसको लेते रहें मुसलसल, तो उससे भी आपकी गुर्दे की पथरी जो ख़त्म हो जाती है। मूली का रस आप ले लें। अच्छा, अगर आपको जौखार नहीं मिल रहा तो आप 3 हिस्से गाजर का रस ले लें और 1 हिस्सा मूली का रस उसमें शामिल करके तो आप वो पी लिया करें, तो उससे भी आपकी गुर्दे की पथरी और मसाने की पथरी जो है वो खारिज हो जाती है। और अभी आप नुस्खा नोट कर लीजिए, इसको आप इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह गुर्दे की पथरी खारिज हो जाएगी। अज्जाब नोट कर फरमा लीजिए। कुश्ता हजरुल यहूद 4 रत्ती, सोडा बाइकार्ब 2 रत्ती, जौखार 2 रत्ती, सफूफ शोरा 2 रत्ती, रेमन खताई 2 रत्ती। तमाम अद्वियात को बारीक पीस लें, 2 खुराक बना लें, सुबह शाम शरबत बदूरी के साथ इस्तेमाल करें। ये जो वज़न आपके सामने है आप इनको नोट कर लीजिए। इसको आप ज़्यादा बनाएं, कम से कम आपने 7 से 10 दिन तक इसको इस्तेमाल करना है, तो वज़न आप ज़्यादा ले सकते हैं। जहाँ पे 4 रहती है वो उसको 40 भी कर सकती हैं, तो इसको आप इस्तेमाल करके करें सुबह शाम, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा इससे आपको फ़ायदा होगा और गुर्दे की पथरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ शहद का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद जो है वो भी गुर्दे के लिए बहुत अच्छा होता है। बल्कि एक हदीस मैं आपके सामने भी प्ले करना चाहूँगा कि आप उस हदीस को देखिए, जिसकी रावी हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उसकी रवायत फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खासरा गुर्दे का एक अहम हिस्सा है। जब इसमें सोजिश हो जाए तो गुर्दे वाले को बड़ी तकलीफ़ होती है। इसका इलाज जले हुए पानी और शहद से किया जाए। अबू दाऊद, मुस्तदरकुल हाकिम, अबू नईम और अल हारिस की ये हदीस है। जले हुए पानी से मुराद यहाँ पे ये है कि पानी गर्म होना चाहिए। गर्म पानी जब आपको गुर्दे में दर्द हो या खुदा न खासा आपको एस्थमा की प्रॉब्लम होगी या रात का वक्त है और आपके पास कोई दवा नहीं है और सांस की तकलीफ़ होगी या गुर्दे में शदीद तकलीफ़ हो रही है, तो पानी गर्म करें आप 1 गिलास या 1 कप गर्म करके उसमें 2 टेबल स्पून अबेवला शहद के शामिल करके हल करके आप पी लें। उसी वक्त आपके गुर्दे की दर्द में भी फ़ायदा होगा। अगर आपका पेशाब रुक गया तो वो भी उससे खुल के आएगा, और अगर आपको खुदा न खासा एस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी इससे ठीक हो जाती है। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पे शहद का खालिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर शहद खालिस होगा तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं होगा तो नहीं, क्योंकि कुरान करीम तो फरमाता है खालिस शहद के बारे में कि फ़ी है शिफ़ाउन लिन्नास, के इसमें लोगों के लिए शिफा है। किसमें? खालिस शहद, ना कि जो आपको बाजार में मिलती है। तो हिबा लाइफ से आप लोग शहद भी और मैंने आर्टिफिशियल स्वीटनर की बात की थी। कुछ लोग होते हैं उनको आदत होती है मीठा खाने की, खाना खाने के बाद, मुझे भी थोड़ी सी है, मैं भी खा लेता हूँ खाना खाने के बाद, तो वहाँ पे आप शहद का इस्तेमाल किया करें बतौर स्वीट के, तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। आपको गुर्दे की पथरी नहीं बनेगी, खाना हजम होगा, खून पैदा होगा और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत बेहतर होगा। जी बिल्कुल, उम्मीद है नाज़रीन आपने नुस्खा नोट कर लिया होगा और इंशाल्लाह आप इस पर अमल कीजिए, आपको जल्द अज जल्द सेहतयाबी मिलेगी।
यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बहुत हर चीज़ बहुत डिटेल में बताई। अल्लाह हाफ़िज़।